नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। कांग्रेस में नई टीम के गठन के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से नाराज चल रहे मुस्लिम नेताओं ने अब राहुल गांधी के यहां दस्तक देने का निर्णय लिया है। यह नेता उपचुनाव के नतीजों के बाद राहुल से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। इन्हीं सारी बातों की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, मुस्लिम नेता पटवारी की शिकायत लेकर राहुल गांधी से मिलने वाले हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए साक्षी की मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नई टीम के गठन होने के बाद से ही इंदौर सहित मालवा निमाड़ के जो मुस्लिम नेता हैं उनके बीच में एक खासी नाराज़गी देखी जा रही है। और ये नाराज़गी है मुस्लिम जो नेता हैं, जो युवा नेता हैं और जो सक्रिय नेता हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पीसीसी की नई टीम में नहीं लेने की वजह से नाराज़गी सामने आ रही है। इसी को लेकर जो मुस्लिम नेता है बड़े पैमाने पर अब जो है लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर। और अब ये रुख करना चाह रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ। उनका कहना है कि जो नेता सक्रिय हैं और जो कांग्रेस पार्टी से सालों से जुड़े हुए हैं, उन नेताओं को जीतू पटवारी ने पीसीसी की टीम में जगह नहीं दी गई है। उनका कहना है कि बुरहानपुर के पूर्व विधायक हमीद काजी हैं, उनका कोई आधार नहीं बचा है, उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अनीश मामू जो हैं वो दिल्ली में बैठे रहते हैं और लगातार बड़े नेताओं के बीच में हाजिरी लगाते हैं, इसलिए उन्हें पीसीसी में शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शेख हलीम जो कि जीतू पटवारी के करीबी हैं, इस वजह से उन्हें अनुशासन समिति में शामिल किया गया है। सोहराब पटेल को इसलिए शामिल किया गया है चूंकि वो रऊ विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और चुनावी समीकरण को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने का मादा रखते हैं सोहराब पटेल। इस वजह से उन्हें कांग्रेस की टीम में शामिल किया गया है। लेकिन ऐसे कई नेता हैं मुस्लिम समाज के जो कि कांग्रेस में सालों से जुड़े हुए हैं, लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, कई कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो समय समय पर जो ज़रूरत पड़ती है, ऐसे तमाम कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उन नेताओं की उपेक्षा की गई है और उन्हें पार्टी में जगह नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं ये नाराज़गी लंबे समय से पार्टी में देखी जा रही थी। जब से जीतू पटवारी का नई टीम का ऐलान हुआ उसके बाद से लगातार मुस्लिम जो नेता हैं, ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा साक्षी के इंदौर शहर के कई बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज के, वो लगातार जीतू पटवारी के खिलाफ लामबंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर बुधनी और विजयपुर उपचुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर कांग्रेस के आलाकमान से जीतू पटवारी की शिकायत करेंगे। और खबर ये भी है साक्षी कि इन तमाम जो मुस्लिम नेता हैं जो जीतू पटवारी से नाराज़ चल रहे हैं, उनको प्रदेश के कई बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। और इन नेताओं ने बात करें तो ये जो मुस्लिम नेता नाराज आ रहे हैं साक्षी, ये जैसे ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम का ऐलान हुआ था और पीसीसी की नई कार्यकारिणी घोषित हुई थी, उसके बाद से ही उन्होंने तय कर लिया था और प्लान बनाया था कि दिल्ली जाया जाए। लेकिन प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उन्होंने उस समय उन्हें मना कर दिया था कि अभी और इंतज़ार किया जाए कि हो सकता है कि दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें आपको तवज्जो दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव थे। उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं वो रुक गए थे ताकि उपचुनाव में कोई गलत संदेश ना जाए। और ऐसे में अब जब रिजल्ट आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर इन मुस्लिम नेताओं की नाराज़गी है वो खुलकर सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है साक्षी कि जीतू पटवारी एक तरफ अगर देखा जाए तो सभी वर्गों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज है, वो जो मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं, उनका असंतोष जो है अब खुलकर सामने आ रहा है। जी संदीप, खबर यह भी है कि जीतू पटवारी अपने जिला और ब्लॉक स्तर की टीम में कुछ वो भी चेंजेस भी करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है इसकी?
बिल्कुल, देखिए कि उपचुनाव से पहले अगर देखा जाए तो कांग्रेस के दफ्तर में महामंथन का दौर शुरू होगा। 21 और 22 नवंबर को एक बड़ी बैठक होने वाली है पीसीसी कार्यालय में, और ये बैठक होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस की ब्लॉक और जिला स्तर की इकाई में बदलाव करने को लेकर। और तमाम जो बड़े नेता होंगे पीसीसी जीतू पटवारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित तमाम कई जो नेता होंगे बड़े नेता कांग्रेस के, वो जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस में बदलाव करने को लेकर महामंथन करेंगे। और किन नेताओं को किस जगह पर जगह दी जाएगी, इसको लेकर भी बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। इस खास तौर पर देखा जाए तो फिलहाल मध्य प्रदेश के 6 ऐसे शहर हैं साक्षी, जहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ही नहीं है, और कई ब्लॉक स्तर कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो बड़ी बात यह है कि अब छोटे यानी कि जिला और ब्लॉक स्तर पर अब कांग्रेस जो है एक बड़ी सर्जरी करने की तैयारी कर रहे हैं, और इसका जो पूरा खाका है जीतू पटवारी ने तैयार कर लिया है, और लगातार बड़े नेताओं के साथ उनके मार्गदर्शन में जो है रणनीति बनाई जाएगी। किस नेताओं को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका पूरा एक पैरामीटर तय किया जाएगा। जाति समीकरणों को ध्यान रखा जाएगा, सामाजिक समीकरणों को ध्यान रखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए जो निष्ठावान कार्यकर्ता होगा और जो नेता कांग्रेस के लिए लगातार ग्राउंड पर हर समय मौजूद रहेगा, पार्टी के कार्यक्रमों में या पार्टी के जो आंदोलन है उससे जुड़ा रहेगा, ऐसे नेता, ऐसे सक्रिय नेता को यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बड़ी जिम्मेदारी देने की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसी रणनीति के तहत जीतू पटवारी तमाम जो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उनके साथ अब 21 और 22 तारीख को बड़ी बैठक आहूत करेंगे, और इस बैठक में पूरा खाका तैयार किया जाएगा। उस खाके को कहीं ना कहीं पूरा जो है लिस्टिंग करके दिल्ली भेजने की भी प्रोसेस की जाएगी। तो लगातार अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बदलाव के साथ भी अपनी मजबूती को लेकर भी पूरी तरीके से एक बड़ा एक्शन प्लान बनाते हुए नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जीतू पटवारी अब कांग्रेस को पूरी तरीके से पूरे सूबे में मजबूत करने की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जीतू पटवारी अपने जो सीनियर लीडर हैं उनका भी पूरा सहयोग ले रहे हैं। तो देखा जाए तो आने वाले समय में एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो है एक बड़ी सर्जरी देखने को मिलेगी। ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के संगठन में न सिर्फ बदलाव होगा, बल्कि कई बड़े चेहरों को इधर उधर किया जाएगा। जी, ये तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।